अस्सलाम वालेकुम। मुनफरिद तबसरों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूं मरीम जफ़र और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, सेनेटर फैसल वावडा ने एक टीवी शो में जोर देकर कहा कि बुशरा बीबी 100% डील के नतीजे में बाहर आई हैं। ये सब प्लान का हिस्सा है। प्लान क्या है ये नहीं बताया, आप कुछ बताएंगे? मुझे क्या पता भाई प्लान क्या है, लेकिन एक बात है, ये मुल्क वो एक एक्सप्रेशन है कि डीलें और ढीलें, ये मुल्क डील और ढील पे चल रहा है और तो कुछ भी नहीं है। कोई चीज़ मेरिट पे नहीं है कत्तन। जहाँ एजुकेशन का मिनिस्टर कहे पंजाब का, इतने बड़े सूबे का, कि मुझे 3 करोड़ रुपया ऑफर हुआ है वाइस चांसलर बनने के लिए, और वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी का मजाक नहीं है, तमाशा बना हुआ है। मैंने यहाँ तक भी सुना है कि चीफ मिनिस्टर को हकायक ही नहीं भेजे गए हैं, वहाँ कोई वारदात हुई है। तो ये तो बिल्कुल ही एक सियासी सा मामला है ना बेसिकली। तो ये डीले डूले ही हैं। इस मुल्क ने डीलों को इन्हीं चीज़ों ने पाकिस्तान को यहाँ तक पहुँचाया है। तो और पाकिस्तान के बारे में कुछ प्रेडिक्ट करना, मैं तो इतना अक्लमंद नहीं हूँ। कोई सेंसिबल बंदा ढूंढो, बताए। पाकिस्तान के बारे में कुछ भी नहीं प्रेडिक्ट किया जा सकता। तो हो गया होगा, क्या फ़र्क पड़ता। बिल्कुल ठीक कहा हसन साहब। ये भी कहा जा रहा है कि बुशरा बीबी की रिहाई से पीटीआई के अंदर एक नया ग्रुप बन जाएगा, वो ही लीड करेगा। इस ज़मीन में बेगम कुलसूम नवाज, बेगम नुसरत भुट्टो की मिसालें दी जाती हैं, जबकि फैसल वावडा का ही कहना है कि बानी पीटीआई के साथ सिर्फ उनकी बहनें मुखलिस हैं। देखें, बुनियादी बात सुन लें कि जितनी बड़ी पार्टी होगी, ये पाकिस्तान है ना, पाकिस्तानियों का एक मिजाज है, एक चलन है हमारा, एक रवैया है। ये दरबारी होते हैं, जो ख़वातीन हैं वो कनीज़ों की तरह बिहेव करती हैं, जो मर्द हजरात हैं वो ग़ुलामों की तरह बिहेव करते हैं। 2-4 चमचे जो करीब होते हैं लीडरशिप के, वो शायद ज़रा नॉर्मल बिहेव करते हो, या शायद उनका भी मेरिट यही होता हो। देखो, पाकिस्तान में छोटी पार्टी हो बड़ी पार्टी हो, यहाँ तो 12-14 बंदों की को टीम या ग्रुप हो, उसमें ग्रुपिंग शुरू हो जाती है। ये हमारा मिजाज है। और पीटीआई पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, वहाँ ग्रुप्स नहीं होने तो कहाँ होने हैं। और नया ग्रुप बन जाएगा, क्यों बन जाएगा भी नया ग्रुप? ये रिवायत है आपकी, इट्स अ पार्ट ऑफ द पैकेज। अदरवाइज मुझे बताओ, कोई अपना सरकारी डिपार्टमेंट आप चेक कर लो खामोशी से, वहाँ ग्रुपिंग होती है। आपकी ब्यूरोक्रेसी में हर जगह पे, इस मुल्क में मेरिट की मौत को, पाकिस्तान पैदा होते ही मेरिट मर गया था, खत्म हो गई बात। अच्छा, ये जो बात की है वावडा ने, वो बिल्कुल दुरुस्त बात है कि बहनें साथ हैं। बहनों का तो रिश्ता ही और तरह का होता है। बहनें तो माओं का अक्स होती हैं, तो बहनों ने साथ नहीं होना तो किसने होना है? ये बिल्कुल फितरी बात है। बाकी डीलें शीलें तो इस मुल्क में कहाँ डील नहीं होती, मुझे बताओ तो सही। गैर मुल्क की जो सौदे और फलाना टमखाना, ये जो मुल्क कीमत चुका रहा है बिजली के बिलों की सूरत में, ये किस चीज़ का नतीजा है? मुझे ज़रा ये तो बताओ कि मैं पाबंद हूँ तुम्हें देने का, चाहे मैं लूँ या ना लूँ। इतना भयानक और इतना गलीज बैकग्राउंड है सारे मामलात का, तो ये तो किस्सा ही और है। और ग्रुप्स वगैरह का बनना वो सवाल ही नहीं पैदा। आप तो जहाँ 8, 10, 15 बंदे इकट्ठे होंगे, वहाँ भी वारदात होगी। वो एक लतीफ़ा नहीं मशहूर के जो जहन्नुम में आग के कुएं थे और एक कुएं के बाहर को चौकीदारी नहीं था, तो किसी ने पूछा तो फरिश्ते ने कहा है थे पाकिस्तानी ने, ये तो जो बाहर निकल ही को नहीं सकता, चूँकि जो निकलने की इस कुएं से कोशिश करेगा ये गिट्टे खींच लेंगे। ये लतीफ़ा मैंने तो नहीं बनाया, बट दैट इंडिकेट्स योर कैरेक्टर। हाँ, इसी तरह के लोग हैं। तो ठीक कह रहे हैं। तो बहनें, जाहिर है बहन तो और चीज़ है। सही बात। सुभान अल्लाह, बहनें माओं का अक्स होती हैं। भाई एहसान फरामोश हो सकता है, वो छुरा मार सकता है। बहनों ने तो इस मामले में उनका तो बहुत खूबसूरत है। जी बिल्कुल। हसन साहब, दूसरी तरफ 26वीं आईनी तरमीम के बाद पीटीआई में फॉरवर्ड ब्लॉक बनने की बातें सुनने में आ रही हैं। पार्टी ने चंद अरकान को शोकाज नोटिस भी जारी किए, जिन पर इल्ज़ाम है कि वो बिक गए हैं, जिनमें रियाज फतियाना, ब्रिगेडियर रिटायर्ड असलम घुमन, डॉक्टर जरका, जैन कुरैशी वगैरह शामिल हैं।
देखो बात सुनो, इत्तेफाक है कि मैं इनमें से एक साहब को करीब से जानता हूँ। अच्छा। उनकी किताब का दिबाचा भी मैंने लिखा था। अगर ब्रिगेडियर असलम घुमन जैसा बंदा बिका है तो फिर मैं भी बिकाऊ हूँ। बाकियों को मैं नहीं जानता, रियाज पतियाना, तो डॉक्टर जरका, जैन कुरैशी, मैं आई डोंट नो देम, सिवाय इसके कि रियाज पतियाना का नाम मैंने सुना हुआ है, ये बड़ी देर से है ये आदमी पॉलिटिक्स में। तो बाकी अगर ब्रिगेडियर रिटायर्ड असलम घुमन इस मुल्क में क्या कहते हैं काबिल फ़रोख्त है, तो फिर समझो इस मुल्क का हर आदमी बिकने के लिए पैदा हुआ है। तो खुदा का खौफ करो। देखो बात सुन, इत्तेफाक है, मेरे डेस्क पे किताबें होती हैं, एक चीज़ सुन लो, पाकिस्तानी सुन लें, कहानी को समझ लें। मेरा मुजीब शामी साहब का हमने दिबाचे लिखे हैं इनकी किताब के, और मैं हैरान रह गया था जब मैंने इसका मुसवदा पढ़ा था। तो एक सेकंड ठहरो, आप पाकिस्तानियों को अंदाज़ा हो कि अगर इस बंदे को भी बेईमान, तो फिर ईमानदार इस मुल्क में कोई नहीं है। सुनो, चंद उन्वानात मैं बता रहा हूं इस किताब के। हाँ, ये सच है। पाक फौज और मैं शहीदों और गाजियों की दुनिया में गुजरे 32 साल। पढ़ के देखो। नैब सूबा सरहद की नैब के सरबराह की हैसियत से करप्शन के आंखों देखे वाकयात पढ़ने से ताल्लुक, पंजाब एंटी करप्शन उसके ये सरबराह हैं। अच्छा, उसके बाद है नाकाम और नाहल हुक्मरान। ये तहरीरें कोई बददियानत आदमी लिख ही नहीं सकता। कपड़े उतार दिए और आज तक कभी किसी ने एक जुमला इस किताब का चैलेंज नहीं किया। और खुदा का खौफ करो, अंधाधुंध मुंह उठा के भेज दिए। बाकियों का मैं नहीं जानता, लेकिन सारी की सारी लिस्ट जो आपने बोली है वो मशकूक हो गई है। मेरे नज़दीक मशकूक क्यों हो गई है? अगर असलम घुमन का नाम है तो मेरा जिसका लेना देना ही कोई नहीं, इसको वैसे ही इस काम से ही नफरत है, तो फिर मैं भी काबिल फ़रोख्त हूँ आज के बाद। फजूल बात है। एक बंदे का करियर होता है। इनकी दयानत की लोग कस्में खाया करते थे, और मैं नहीं, इनको मेरा इनसे को बहुत पुराना ताल्लुक नहीं। जब ये पता नहीं यहाँ FIA, ये पता नहीं किधर क्या, इत्तफाकन, और मैं लोगों से, मेरे पास बेशुमार उस जमाने में बेलीपुर में बहुत ज़्यादा फुटफॉल मेरा बहुत था। दिन में और एन एवरेज 30-35 बंदे, कोई 2 का, कोई 4 का, कोई 6 का ग्रुप में तारीफ सुना। तो मुलाकात हुई तो मैंने कहा यह तो बिल्कुल ही फ़कीर और दरवेश आदमी है। लफ्ज़ वैसे दरवीश है, हमारे यहाँ दरवेश राय जो मैं बोल रहा हूँ, और फ़कीर है फ़क्र व फाका से, ऐसे नहीं। नूरी घुमन इनका भाई, इनकी इलाकों में जाके सुनो, वहाँ के मैंने कई लोगों से सुना है कि ये अजीब व गरीब बात है यार। किसी को तो छोड़ दो, पता नहीं केड़ा चमचा होना है जिन्हें असलम घुमन का भी नाम बिच पाता, और बाकी भी मेरी नज़रों में मोतबर हो गए कि अगर इनका नाम है तो बाकी भी शायद काबिल फ़रोख्त ना हो। अदरवाइज पाकिस्तान में तो ज़मीर बिकते हैं। एक अमेरिकन ने जुमला बोला था, मैं उसको दोहरा नहीं सकता। पाकिस्तान के अखबारों में रिपोर्ट हुआ था कि पाकिस्तानी तो डॉलरों के लिए अपना फलां भी बेच सकते हैं। अब वो फलां मैं बता नहीं सकता, मुझे शर्म आ रही है, हालांकि ये छप चुका है पाकिस्तान के हर अखबार। इधर नहीं, कोई किसी को शर्म, हया और ग्रेस है ही नहीं। आपको कोई बंदा ना पसंद भी हो, उसकी कोई बात पसंदीदा हो, उसको अप्रिशिएट करो। ये किस तरह का सवाब और कार खैर है जिस पे कुछ नहीं लगता। लेकिन हम अपनी किस्म के लोग हैं। और बात सुनो, हम चूंकि बेज़मीर हैं, इसलिए हमारा हर सियासतदान उनके पोस्टों पे इलेक्शन कैंपेन में एक लगता है, न बिकने वाला न झुकने वाला। ये आम नारा होता है इलेक्शन कैंपेन में, न बिकने वाला न झुकने वाला। क्यों? चूंकि मेजॉरिटी बिकने वालों की होती है और झुकने वालों की होती है। असलम घुमन जैसे बंदे कोई भी बीच में, अच्छा अंदर का गिल्ट होता है जो आता है, छोड़ो। चलिए आगे चलते हैं साहब।
तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल बैरिस्टर सलमान अकरम राजा ने मीडिया टॉक में कहा कि कुछ लोग कह रहे हैं निकलो चलो किधर बैठे हो, आज ही डी चौक पहुंचो। ये एक सोची समझी साजिश है हमारे खिलाफ। ये चाह रहे हैं लोग आएं, मरे, पीटे जाएं, गिरफ्तार हों और इसके बाद पार्टी बेसुध होकर बैठ जाए। हम ऐसा होने नहीं देंगे। हम फरासत से आगे बढ़ेंगे। हम वो काम करेंगे जो हमें कामयाबी की जानिब लेकर जाए। हम किसी सोशल मीडिया के दबाव पर ऐसा नहीं करेंगे। जब मौका होगा, तैयारी होगी, तब करेंगे। अभी वो मौका नहीं है। सुभान अल्लाह, हैट्स ऑफ टू सलमान अकरम राजा। आई डोंट नो द मैन, बट खूबसूरत बात की है। अच्छा, एक बात मैं आपको वैसे बताऊं, हमारे यूथ को पता चले, हमारे यहाँ फरासत का लफ्ज़ बहुत इस्तेमाल होता है। ये कमाल का लफ्ज़ है, हर लफ्ज़ पे भारी है ये लफ्ज़ फरासत। फरासत क्या है? देखो, खालिद बिन वलीद, हज़रत खालिद बिन वलीद मैदान जंग में एक गीत गाया करते थे। वाइल फाइटिंग, घोड़े पे सवार, हाथ में तलवार, वो कहा करते थे अना खालिद बिन वलीद, अना फारिस अल फरीद, अना सैफुल्लाह। यानी मैं वलीद का बेटा खालिद हूं, मैं मुनफरिद शाह सवार हूं। फारिस, फर्स घोड़े को कहते हैं, फारिस होता है शाह सवार। अना फारिस अल फरीद, मैं मुनफरिद शाह सवार हूं। अना सैफुल्लाह, मैं अल्लाह की तलवार हूं। फिरासत जो है ये बड़ी काम की चीज़ है। ये दानिश से भी एक कदम आगे का काम है। जहानत ईवल हो सकती है, शैतानी हो सकती है। पाकिस्तान के बहुत से हुक्मरान, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो ज़हीन थे लेकिन शैतानी जहानत थी, विजडम नहीं थी। ये तो विजडम के हम पल्ला कोई चीज़ है। दानिश और फिरासत तो सगी बहनें, बहुत खूबसूरत बात की है। और बिल्कुल ये इनको ये जो बहुत हिमजू बनते हैं ना, बांगड़ू, ये नहीं, विरासत से चलो, तहम्मुल से चलो, बुर्दबारी से चलो। बहुत अच्छी बात, हैट्स ऑफ टू सलमान अकरम राजा, बहुत अच्छी बात की। ये जो अच्छा, और जरूरी नहीं है वो साजिश ही हो, हिमाकत भी हो सकती है। जो लोग बड़े दुम पे खड़े होते हैं ना, वो क्या जो अपना है वो उधर सरहद में, क्या अली अमीन गंडापुर, गंडापुर तो डंडापुर, ये नहीं है, ये हिकमत के काम है। गंडापुर तो डंडापुर नहीं। ठीक है हसन साहब, आगे चलते हैं। मुशीर सियासी अमूर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि अदलिया के मामले में अब चैन ही लिखा जाएगा। क्या कहेंगे इस पे? वैसे मेरा ज़ाती ख्याल है नून लीग ही सबसे ज़्यादा बेचैन होगी। पता कुछ नहीं होता भाई ज़िंदगी में, बाज़ औक़ात देखो, बात सुनो तो मैं एक मिसाल दूँ, पता नहीं मैं समझा पाऊँगा या नहीं। 1964 में मैं अभी, आई वॉज अ स्कूल गोइंग किड, एक फिल्म थी रिचर्ड बर्टन और पीटर ओटूल की, उसका नाम था बैकेट। उसका चरबा हिंदुस्तान में तैयार हुआ 73 में। उस फिल्म का नाम था नमक हराम। उसमें थे रिचर्ड बर्टन और पीटर ओटूल, दोनों मेरे फेवरेट थे। बॉलीवुड में जो चरबा फिल्म बनी उसका नाम था नमक हराम। उसमें था अमिताभ और राजेश खन्ना मरहूम। अब चंद लाइनों में कहानी सुन लो। ये चरबा है, वहाँ उन्होंने थोड़ा सा बदल दिया, वो कपादरी और बादशाह ये वो। यहाँ अमिताभ एक होते हैं अरबपति के बेटे और उनका एक दोस्त होता है राजेश खन्ना, उसका अच्छा दोस्ती होती है बड़ी। बाप की गालिबन वफात के बाद यह ज़िंदगी में ही बेटा यानी अमिताभ बच्चन टेक ओवर कर लेता है। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, बहुत लंबा चौड़ा। वो फिर देखता है कि यार ये जो ये ट्रेड यूनियनिस्ट होते हैं, यूनियन लीडर्स वगैरह, ये बड़े खबीस हैं, ये बड़े शैतान हैं, ये हमें सुकून ही नहीं लेने देते। एक ज़माने में पाकिस्तान में भी ये बहुत था, यूनियन बाजी होती थी और ये था वो था। वो राजेश खन्ना के साथ मिलके वारदातें डालता है एंड इट इज़ नॉट जनरली नोन के भी ये दोनों दोस्त हैं। वो कहता है यार तू इनमें घुस जा ट्रेड यूनियन में, मेरी भी सपोर्ट तुझे पूरी तरह ज़ाहिर होगी, हम मिलजुल के ये काम करेंगे, तू अंदर घुस और इनका बेड़ा गर्क कर दे। ट्रेड यूनियंस का हम एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं। राजेश खन्ना भी तैयार हो जाते हैं। अच्छा, राजेश खन्ना नहीं, मतलब वो जो कैरेक्टर कर रहा है वो मजदूरों में नकब लगाता है
ट्रेड यूनियनिज्म को बर्बाद करने के लिए, मजदूरों को तबाह, उनकी लीडरशिप को तबाह और जलील करने के लिए वो उनमें घुस जाता है, नकब लगाता है। फिर क्या होता है? फिर होता ये है बीबी, वो मजदूरों की जिंदगियां, उनके दुख, उनकी महरूमियां, उनकी मजबूरियां देख के वो उनके जेन्युइनली साथ खड़ा हो जाता है। वो खुद मजदूरों का नुमाइंदा बन जाता है। उसका दोस्त यानी अमिताभ बच्चन ने जो रोल किया था, वो कहता है तू क्या? उन्हें क्या यार, नहीं, मेरा दिल फट गया। इनमें जितनी गुर्बत है, बेचारगी है, मुफ्त से, तो पता नहीं आप किसको किस काम के लिए इंतखाब आप उसका करते हो। और अगर उसके अंदर को दिल हुआ, खून हुआ, ख़ानदान हुआ, बेदाग माजी हुआ, कोई फैमिली बैकग्राउंड, को तालीम व तरबियत और फलाना टमकाना, मैं तो सच्ची बात है, ये अफरीदी साहब के बारे में मैं पढ़ के मुझे हैरत हुई। जितना खूबसूरत प्रोफाइल है, तो यू नेवर नो, याद रखना, इंसान अपनी ब्लड लाइन से पहचाना जाता है, नहीं कर सकता। वो बैकेट की तो ओरिजिनल कहानी है। वो अपने एक करीबी दोस्त को बादशाह जो है वो बना देता है कि तू पोप शोप बन जाइए, पता नहीं की कोई तरह, वो मजहबी है। वो जब जाता है तो वो भी बादशाह के खिलाफ, वो कहता है तू तो यार मेरा, उन्हें क्या, नहीं यार, बात यही सच है, हक की। और उसके बाद उस अपने दोस्त को मरवाता है और फिर उसकी हर बरसी पे उसकी कब्र पे लेट के कोड़े खाता है। इंसान अनप्रेडिक्टेबल है। हमारे यहां कम पैदा होते हैं, हम करोड़ों में चंद लाख ही इंसान होंगे, बाकी आदमी हैं हम। कौमें सुपीरियर वो होती हैं जहां इंसान ज्यादा आदमी कम हो। हम आदमी ज्यादा इंसान कम, लेकिन को पता थोड़ी है। चलो, ये तो ऊपर वाले के फैसले होते हैं, अल्लाह जाने कौन कब क्या कर दे। हसन साहब आगे चलते हैं। भी तो बड़ी चालाकी की थी ना। एक मिनट, भुट्टो से ज्यादा चालाकी किसने करनी है? 6-7 बंदों को सुपर सीड करा के उन्हें क्या यार है हमें मजहूल जया है, तो बस फिर क्या हुआ था। चलें आगे जी। हसन, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सेनेटर फारूक एच नाइक ने कहा है कि इंतजार करना चाहिए, आईनी तरमीम मुल्क के लिए बेहतर होंगी या नहीं। यार बहुत अच्छी और भली बात की है, और इसमें एक इशारा भी है अक्लमंदों के लिए। बुनियादी तौर पे देखो, मामलात का ताल्लुक होता है नीयतों के साथ। आप मजहब के नाम पे खिलवाड़ कर सकते हो, मजहब के नाम पे गुंडागर्दी बेच सकते हो, एक्सप्लॉइट कर सकते हो, मिसयूज कर सकते हो। और दुनिया में मज़हब के नाम पे जितनी जंगें लड़ी गई हैं किसी और वजह से, जोग्राफिये पे नहीं, कब्जों पे नहीं। अच्छा, इस्तेमाल नीयत होती है ना, आपको पता है जहर का इस्तेमाल, नीयत ठीक हो तो जहर का इस्तेमाल। तरियाक जिसको कहते हैं, वो कहता है ना कि वो फलां फलानू कटदा है, तरियाक जहर से बनता है भाई, जो काट के तौर पे इस्तेमाल होता है किसकी? जहर की। जिसे तरियाक कहते हैं वो भी, यानी सप नू सप लड़े तो विस्की नू चढ़े, ये मुहावरा है ना हमारे पंजाबी में, सुना होगा आपने मरियम, कि सप नू सप लड़े विस्की नू चढ़े। तो ये बेसिकली जहर भी बहुत आला चीज है, अगर आपकी नीयत ठीक है और आप उसका दुरुस्त इस्तेमाल कर रहे हो। अदरवाइज आपने अगर मज़हब फरोशी करनी है, हमारे यहाँ जनरली रिवाज यही है कि हम चीज़ों को मिसयूज़ और अब्यूज़ करते हैं, एक्सप्लॉइट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सही। और ये हमारी तारीख में बारहा हुआ है। अब देखना ये है कि फारूक एच नाइक साहब कहते हैं ना कि देखेंगे पता लगे, इंतज़ार कितना लंबा, 50 साल तो हो चुके, 73 के आइन को बने हुए 25 के करीब तरमीम हो चुकी हैं। मुल्क और कौम कहाँ खड़ी है? मुल्क को भी छोड़ो, मुल्क इंसानों से होते हैं, ये किसी जमीन के टुकड़े का नाम मुल्क नहीं होता, वरना अमेज़न मुल्क कहलाता।
दुनिया के बड़े सहरा मुल्क कहलाते हैं। अगर वहाँ इंसान रहने वाले सुखी नहीं हैं, बाइज्जत और बावकार नहीं हैं। देखते हैं नायक साहब ने सानू ट्रक दी बत्ती मगर लाता है, ठीक है, लेकिन बात अच्छी की है उन्होंने, और इसमें एक इशारा भी है। बाकी केड़ियां तरामीम सन जिन्होंने की इतने बिगाड़ लिया, क्या दिया लोगों को? और मैं तो कहता हूं आइन ने क्या दिया लोगों को? एक रस्में हैं, आप निभा रहे हो, बस ये आइन है। ये वो सिंधी एक लीडर है, वो पार्लियामेंट को पार्लियामेंट कहते हैं, ये पार्लियामेंट है, ये इंतखाबात हैं, इनमें से कोई चीज़ भी अपने मेरिट पे पूरी उतरती है? ये सब पैरोडीज है। हमारी जमहूरियत असली जमहूरियत की पैरोडी है, हमारी तरामीमों की पैरोडी। बस छोड़ें, पार्लियामेंट सारी तारीख सामने है, फिर बाज नहीं आते। फैशन बना हुआ है, हर बंदा ही जमहूरियत का मामा बने हैं, वो है ही नहीं। कमाल है, उन चीज़ों पे बोलते और बहस करते हैं जिनका वजूद ही नहीं है। ठीक है साहब, मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है, देखते रहिए ब्लैक एंड वाइट। वेलकम बैक। हसन साहब, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने आइनी तरामीम के मौके पर कौमी असम्बली में खिताब करते हुए शिकवा किया कि हमने अदलिया के हाथों दुख उठाए हैं और अदलिया के किरदार पर शेर पढ़ा, जिस पर मौलाना फजल रहमान ने कहा कि नवाज शरीफ ने मौके की मुनासबत से शेर पढ़ा, लेकिन वजन ना होने की वजह से शेर का बेड़ा गर्क हो गया। ये बात तो मौलाना ठीक की है, लेकिन ये इन्हें दोनों भरावां नूं ना एक शौक है शेरबाजी का। कख कदी कोई चज दा शेर इन्हां दे मूँह चों नहीं सुनिया, अजीबो गरीब। अच्छा, वो शेर भी बड़ा थर्ड क्लास है, मुझे हज़ारों शेर याद है। इस तरह का शेर अगर मैं अपनी खोपड़ी उड़ा लूँ, अगर मुझे याद हो, मैं भूल चुका हूँ, मैंने भी पढ़ा है। और जब मैंने सुर्खी देखी ना, तो मैंने कहा ये तो बेवजन है। वो साथ ही फजलुर रहमान साहब का था। देखो बात सुनो, एक ऐसे साहब जिनको अपने वजन का ही नहीं पता, उसी का होश नहीं, सियासी वजन रह गया तोलों में, तोलों माशों में रह गया है नवाज शरीफ साहब का सियासी वजन। जिस्मानी वजन मर्म में चला गया है, उनको दोनों की अंदाजा नहीं है। मोटापा तो आपको भी नजर आ रहा है ना, सियासी वजन वो भी सारा मुल्क के सामने है। उनके अपने बंदे जो कहते हैं वो क्या निशानी जैसे जो लोग जो रूठे हुए हैं, फलाना ढमकाना, क्या है वो? यानी जो आदमी अपना सियासी वजन, एक सियासतदान अपना सियासी वजन और अपना जिस्मानी वजन, वो तो शेर का वजन कहाँ से? तो इतना नहीं उनको मौलाना को रिएक्ट करना चाहिए था। और दूसरी बात है कि जी शेर का बेड़ा गर्क कर दिया। ओ भाई, जो लोग बड़े आराम से मुल्क का, उसके कल्चर का बेड़ा गर्क कर सकते हैं, तो शेर बेचारा तो बेजान जी चीज है। इन्होंने कोई ऐसा बेड़ा है जो गर्क ना किया हो? इकोनॉमी का बेड़ा देख लो, अखलाकियात का बेड़ा देख लो, मेरिट का बेड़ा देख लो, ये सारे बेड़े किसने गर्क किए हैं? चलें, लेकिन बहरहाल फजलुर रहमान साहब शरारती हैं, नॉटी ओल्ड मैन, लेकिन बात उन्होंने सही की है। और खुशी मुझे इस बात की हुई है कि मौलाना होने के बावजूद उनको वजन वगैरह का पता है। बिल्कुल। नेक्स्ट खबर हसन साहब, अखबारी खबर के मुताबिक 26वीं आईनी तरमीम मंजूर होते ही अहम शख्सियात बैरून मुल्क रवाना होना शुरू हो गई हैं, ऐसा क्यों है? साडा चिड़ियां दा चंबा है, बाऊ असां उड़ जाना। वाह। अपनी अपनी बोलियां बोल के, अपनी अपनी वारदातें करके अपने अपने असली वतनों की तरफ लौट जाएंगे। देखो बात सुनो, अगर मैं वतन फरोश हूँ और इसके मफादात से खिलवाड़ करके मैं बाहर एक नए वतन की तलाश में हूँ, तो वही मेरा वतन है। ये अलग बात है कि वहाँ मेरे वो पोतों पड़पोतों के साथ क्या होगा, वो बात की बात है। लेकिन जहाँ जिसका घर है और लाडला घर है, वो ही उसका वतन है। मैं पहले अपने बारे में कह चुका हूँ कि धोबी के कुत्ते वाली हालत है, मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। कभी कुछ सोचता हूँ, कभी कुछ सोचता हूँ, और अब सोचा है कि यार बच्चों को, फैमिली को भेज दूँ, खुद ना जाऊँ। क्यों? मैं कैंपस की नहर के साथ बंधा हुआ हूँ। मैं वो जानवर हूँ जो कैंपस की नहर के किनारे लगे दरख्तों के साथ बंधा हुआ है।
एज एन ऑनर स्टूडेंट 5 साल गुजारे हॉस्टल नंबर 1 में, दिल को हाथ पड़ता है। लेकिन नहीं, इन लोगों का कुछ भी नहीं होता। जिथे देखी तवा परात, उथे नचन सारी रात। बाकी छोड़ो, ढोंग है सारा, वो निकल जाएंगे। अल्लाह करे ये मुस्तकिल ही जान छोड़ जाए। ਚੱਜ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ साढ़े नसीब ਵਿੱਚ नहीं है ਹੁਣ तक, पता नहीं कमाल है वैसे। जी हसन साहब, अखबारी रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा वफाकी हुकूमत ने इब्तदाई 6 माह में कर्जों में निगरानों को बहुत पीछे छोड़ दिया है। दस्तावेज़ के मुताबिक निगरान हुकूमत के 6 माह और मौजूदा हुकूमत के इब्तदाई 6 माह में मजमूई तौर पर कर्जों में 6,392 अरब रुपए का इजाफा हुआ, जिसमें मौजूदा हुकूमत के 6 माह का हिस्सा 5,552 अरब रुपए और निगरान हुकूमत के 6 माह का हिस्सा 840 अरब रुपए बनता है। मुझे आपके सवाल की समझ नहीं आई कि निगरानों को पीछा छोड़ दिया। ये कौन है? ओ भाई, ये 47 कौन है? ये निगरानों को पीछे, ये भी निगरान है, वो भी निगरान थे। निगरान PDM 1 की कंटिन्यूटी थे, ये हुकूमत निगरानों की एक्सटेंशन है। ये सब एक ही थैली के चटे बटे हैं। सो इनको आपस में तक भाईवाल ने सारे। ये आपको कहते हैं बड़ा मशहूर, मुन्नू भाई को बहुत पसंद था ये, नत्था सिंह एंड प्रेम सिंह, वन एंड द सेम थिंग। मतलब क्या है इसका? एक होता है, 2 उम्मीदवार होते हैं हीरोइन के हमारी मूवीज में। एक गाने गुने गा के उसे हासिल करना चाहता है, दूसरा सीधा ही जफा मार के चुपके ले जाता है, वो इस तरह हासिल करना चाहता है। वारदात एक ही है, टारगेट एक ही है। कोई नत्था सिंह है इनमें, कोई प्रेम सिंह है, कोई गाने गा के पटा रहा है, कोई चुपके ले जा रहा है, बस खत्म। ज़बरदस्त बात है हसन साहब। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। एशियाई तरक्याती बैंक की अर्बन असेसमेंट रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के शहर नाकाबिले रिहाइश होते जा रहे हैं, बगैर किसी मनसूबाबंदी के तेज़ी से फैलते जा रहे हैं, जिससे शहरियों को सहूलियात की लागत बढ़ रही है। 2030 तक 40% आबादी शहरी हो जाएगी। रिपोर्ट में तजवीज़ किया गया कि शहरों के फैलाव को रोकने के लिए पाकिस्तान को मुख्तसर तवील मुद्दत मनसूबे बनाना होंगे। पहली बात तो ये है कि ये थोड़ी सी अधूरी रिपोर्ट है, अहमकाना। तेज़ी से फैलते जा रहे हैं, जिससे शहरियों को सहूलियात की लागत बढ़ जाएगी। बट दिस इज जस्ट वन फैक्टर। लॉ एंड ऑर्डर का क्या हाल है? वो लौंडा जिसने डिफेंस में पूरा खानदान ही खा गया था, वो कहाँ है? वो सुना बेल शेल हो गई। एक कोई मुच्छड़ था, कोई कोयटा में, सारे पाकिस्तान ने देखा, एक गरीब कांस्टेबल को, लावारिस को रोंद के गुजर गया। कराची में क्या हुआ, इस्लामाबाद पता नहीं की अजीब जहा नाम है लड़की का, मैं हर बार भूल जाना है, जिसकी गर्दन ही काट दी। नूर मुकद्दम। ये परेशानियां जो हैं मरियम, वो बंदा कड़े को राजे महाराजा दी औलादा हैं, ये जलील जलूल होके गुना। यहाँ तो लॉ एंड ऑर्डर भी नहीं है, इंसाफ भी नहीं है। देखो, इंसाफ और ज़्यादा रोलेगा और महंगा होता जाएगा जैसे जैसे आबादी बढ़ेगी। हर चीज़ में पेचीदगी आएगी और फैलाव आएगा। अच्छा, बाकी ये पता नहीं, एशियन डेवलपमेंट बैंक बंदे तो कुछ पढ़े लिखे ही होते हैं ज़ाहिर है, लेकिन अहमकाना बात की है कि पाकिस्तान को मुख्तसर तवील मुद्दत मंसूबे बनाना। और पाकिस्तान और प्लानिंग, ये 2 मुतज़ाद चीज़ें। पाकिस्तान और प्लानिंग, लूट मार की प्लानिंग के अलावा यहां किसी किस्म की प्लानिंग नहीं होती। ये तो फैमिली प्लानिंग। बचपन में सुनते थे 2 बच्चे खुशहाल घराना, तो पता नहीं क्या, बचपन में पता भी नहीं था तब के आबादी बुद्धि को तमीज़ नहीं थी। एड्स वगैरह पढ़ते थे, वो रेडियो टीवी पे सुनते थे, कम बच्चे खुशहाल घराना ये, और फैमिली प्लानिंग पर महकमा होता था, पता नहीं अब भी है फैमिली प्लानिंग। यानी जिसका नाम फैमिली प्लानिंग है वो फैमिली प्लान कर सकी। अर्बन असेसमेंट रिपोर्ट, या उनकी को अपने को मयार होते होंगे, मैं कौन होता हूँ उनको क्रिटिसाइज करने वाला। 2030 तक तुम तमाशा देखो होता क्या है। और शुरू है
कमाल की बात यह है कि कम से कम मैं अपनी हद तक बात करता हूँ, मुझे सियासी चूसी मामलात और ये सब मुझे कराहत आती है, बदबू आती है। ये वो प्रॉब्लम्स हैं हमारे, इनका तो हम कर कुछ नहीं सकते। वो मौलाना जौहर अली और उनकी वालदा उनके बारे में मशहूर है, कहती थी जान बेटा खिलाफत पे देना। खिलाफत कड़ी, वो खिलाफत थी अपने लिए। वो खलीफा सलातीन का लफ्ज़, सलातीन का ठीक है, मैं बहुत बड़ा मुद्दा हूं उनका, लेकिन जब वो बिल्कुल मट्टी के मधुओं में तब्दील हो गए, जान बेटा खिलाफत पे बका देते, वो खिलाफत है। हरम सरा रोड है उनकी, उन्होंने तो हरम गिने नहीं सी जाते, बेगमात की तादाद ही कोई नहीं सी। एक बारी एक ते शक हो गया, सारियां बीवियां समुद्र सुटती हैं, इस्तांबुल के साथ जो है वो। तो हम जैसे हैं वैसे, मुहावरा पंजाबी के मुहावरे बड़े, उनमें हर मुहावरे में, हर ज़ुबान के मुहावरे में विजडम होती है। पंजाबी के मुहावरों में भी बड़ी विजडम है। और कहते जैसा मुंह वैसी चपेड़, तो जैसे हम हैं वैसी चपेड़ें हमें लग रही हैं। ये हमें कोई फजूल बात है। पाकिस्तान और प्लानिंग, सुभान अल्लाह भाई ये करेंगे। कॉम्प्लेक्सेस दे मारे अजीबो गरीब लोग। ठीक है सर, मुझे यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक। हसन साहब, वज़ीर आला पंजाब के धी रानी प्रोग्राम में शादीशुदा जोड़ों के लिए 1 लाख रुपया सलामी, शादी की तकरीब में 20 मेहमानों के लिए खाना, ज़रूरी फर्नीचर, घरेलू इस्तेमाल किए कपड़े, बर्तन वगैरह दिए जाएंगे। क्या लेना है इसमें से? ये मसाइल का हल नहीं है। ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, ये वो बस ठीक है, कच्ची कार्रवाई है, और कार्रवाई भी ऐसी है जिसे यू कैनॉट सेल। और ये पुरानी बात है। एक ज़माने में पासबान, उसका ताल्लुक़ था जमात इस्लामी के साथ, मोहम्मद अली दुरानी, वो सदर थे। इज्तमाई शादियों का बहुत ज़्यादा, एक बार बल्कि बेनज़ीर भुट्टो भी आई एक कज़ाफ़ी स्टेडियम में, वो 20-20, 40-40 जोड़ों की वो करते रहे। देयर इज़ नथिंग न्यू, बट ये सल्यूशन नहीं है। ये एक अच्छे दिल का एक इनिशिएटिव हो सकता है, लेकिन ये सल्यूशन नहीं है। माशरे इस तरह नहीं तकमील पाते, बिल्कुल नहीं। किसी कोई बंदा जो ये करता हो, और बड़ी तंजीमें ये करती रही हैं, कोई नया काम नहीं है, तो वो ठीक है, लेकिन इससे क्या होगा? करोड़ों बच्चियां बैठी हैं, तुम्हारे पल्ले है कुछ नहीं, और वो बेचारी जहेज़ के इंतज़ार में बूढ़ी हो जाती हैं। वो खुदा इसमें लोगों में अगर उजागर करना है, मुझे कराहत आती है। पूरा पिंड तक शहर इकट्ठा कर लेंगे बेशर्मों की तरह। मैं ये सोच सोच के कुड़ता हूँ कि ये जो बहरे इस वक्त यहाँ सर्व कर रहे हैं, इनमें से कितनों की कोई बहनें या बेटियाँ, और वो जब सोचता होगा कि इन जानवरों को कई कई डिशें दी जा रही हैं। हमारे यहाँ लानत कहाँ पहुंची? मेहंदी कितों आई हो? मेहंदी चलो करो। अब ये मैं अब नई बात नहीं कर रहा, काफ़ी साल हो गए। मसलन मेरे किसी दोस्त की बेटी की वो शादी, तो क्या उस पर होगा? एक दिन मेहंदी मैं कर रहा हूँ, एक दिन आप कर रहे हो, उसके 10 दोस्त हैं, मुतमब्बल है, खाते पीते हैं, शुगल मेला लग गया है, तो हाँ म्यूज़िक प्रोग्राम भी चल रहा है जी। वो बची दी हैं 10 मेहंदियाँ। ओए वो खुदा गारत कर देगा तुम्हें। एक कोई तूफान नूह, कुछ नहीं, सादा करो। को बहुत सेलिब्रेट करना भी है तो 25-20 साल के बाद करो, पता नहीं 2 साल 4 साल बाद की हो जाए। तुम क्या तमाशा लगाते हो? लेकिन नहीं, बेहिसी, बेहयाई, नमूदो नुमाइश। ये अगर मैं कहता हूं हुक्मरानों को तो दफा करो, उनको छोड़ो। असल बात यह है कि अगर हम ही बिहेव करना शुरू कर दें शादियों पे, बच्चों को जो दे सकते हैं ज़रूर दो, उनको जितना खुद को फील कर सकते हो ज़रूर करो, लेकिन ये हमें एक छिछोरों वाला काम करना,
पूरे शहर को इनवाइट कर लेंगे चवलों की तरह। वो करीबियों को बुलाओ, चंद को, और फर्क करो। लेकिन बहरहाल दर्द दिल मैं उस पर नहीं शक करता, मैं मोहम्मद अली दुरानी पे ना, इज़ अ ब्यूटीफुल ह्यूमन बीइंग। उन्होंने सोच के यार ये अच्छा भलाई का काम, और कई बार हुआ ये, तो ये भी अगर कर रहे हैं, लेकिन इससे कुछ नहीं होना, ये कुछ भी नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बिजली बिलों पर नई पॉलिसी तरतीब दी है। लेट बिल सरचार्ज 5% से बढ़ाकर 10% कर दिया गया है। दूसरी खबर के मुताबिक बिजली की तकसीम कार कंपनियों के दफातर में बोगस बिलिंग का भी इंकशाफ हुआ है। पाकिस्तान सारा ही बोगस बिलिंग पे चल रहा है, वो नई बात है। और हर शोबे में, हमारा अपना शोबा महफूज नहीं। बोगस बिलिंग का एक मतलब है, इस पर फिर कभी बात करेंगे। देखो, बिजली के बिलों में जो लेट बिल सरचार्ज 5% से 10% किया गया है, इससे भी बेहतर एक हल है। जिसका बिल लेट हो उसे बिजली का करंट लगाओ, वो जब फुड़क जाए तो उसकी बेवा, उसके बूढ़े माँ बाप या उसकी औलाद से वसूल करो। फैमिली प्लानिंग भी थोड़ी बहुत होती जाएगी, थोड़ी बहुत नहीं, बहुत सारे लोग इसकी जद में आएंगे। ये करो, खुदा की कसम, सीनों में दिल नहीं, खोपड़ियों में मगज नहीं, दरिंदों जैसा रवैया है। अच्छा, तो मैं कभी कभी सोचता हूं कि पाकिस्तानी अवाम को उनके हकूक देने में हुकूमतें 75, 76, 77 साल से वो लेट हैं। बिल सरचार्ज, लेट बिल, तो इनको तो 70, 75, 77 साल हो गए। बुनियादी हुकूक, रोटी, कपड़ा, मकान, बच्चों की तालीम, सेहत, इलाज, फलाना, अगर अवाम तुल जाएं सरचार्ज वसूलने पे कि 77 साल से तुम हमारे हक खा रहे हो, बार जा दांदे बना रहे हो, ऐसी की तैसी तुम्हारी, और इनको सड़कों पे घसीटना शुरू कर दें और अपना लेट वो सरचार्ज जो है इनसे वसूल करें, तो वो कितना होगा। अच्छा, सरचार्ज से मुझे सर याद आता है। अहमद नदीम कासमी मरहूम का एक शेर है, आप दस्तार उतारें तो कोई फैसला हो, आप दस्तार उतारें तो कोई फैसला हो, लोग कहते हैं कि सर होते हैं दस्तारों में। ये वो लोग ने जिन्हां दियां पगड़ियां चुको, सिर नहीं अंदर। शर्मनाक बात है। लेट बिल सरचार्ज 5% से बढ़ा के 10, और पता नहीं उन्हें हाले की बेचना है, उहदे च 2 दिन ज्यादा लग गया, और बड़ा हौसला है इसका। इतनी कुव्वत बर्दाश्त किसी बैल में, डंगर में, गधे में भी नहीं होती। नहीं बंदा, बिल्ली पे रोशनदान खिड़कियां दरवाजे बंद करो, आंखों पे झपटती है, लेकिन पता नहीं सरचार्ज को टाइम दे दे, उन्हें पता नहीं बीवी का जेवर बेचना है, मां का जेवर बेचना है, कितने तुर फिर के उन्हें उधार मंगना है, 1000 उससे पकड़ेगा, 500 से टाइम लग जाएगा, उस पर भी ठोक रहे हो। खुदा की कसम, ये हमें देखो, हुजूर का ये हुक्म है कि इंतहाई तेज धार आले से या छुरी से या जो भी है जानवर को ज़िबा करो, ताकि उसको कम से कम तकलीफ। ये वो लोग हैं जो अपने हम वतनों को खुंडे छुरे नाल ज़िबा करते, और वो भी स्लो मोशन, जिस तरह वायलेंस नहीं वायलेंट बजाता, ये इस तरह खुंडा छुरा चलाते हैं। जालिमों को कुछ वो अपनी जेब च पाएगा, कुछ उन्हें इधरों उधरों मंग पिन के इकट्ठा करके को पता नहीं की कितने उधार फड़ना है, उसने बिल देना है, तुमसे वो भी बर्दाश्त नहीं होता। पता नहीं, खुदा की कसम। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। इसी नोट पर व्यूअर्स से इजाजत चाहेंगे। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज।